अलग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे रोके खाएं, सूखे खाएं, चटनी खाएं, मिर्चा खाएं, रहें। तो मैं यही सोच रहा हूँ, मेरा फैसला यही है कि इरफान और फरमान को अलग कर दें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बोझ समझते हैं, मैंने आपको कोई गिला शिकवा किया है? उधर देख बाप, आप तो हमारा साथ दें हमें। तो ये हाल है। अब इस हाल में कैसे? नहीं मेरी बात सुनो, ये सोच रहा है हम उनके लिए तो जो भी सहारा आप लेंगे, आपको काम करेंगे, आपके जो चीज़ लेनी है देनी है वो सब कुछ करेंगे। चलो झूमर लगाओ, झूमर। चलो बाबा, आप भी ऐसे वाले। ये बाबा मजाक की झूमर मारते हैं, ऐसे वाले। और देखो साकिब भी मार रहा है। इधर आओ, इधर इधर, सामने सामने। इधर ही मार, चल इधर तू झूमर मारो जो है। चल रे बाबा, ये वाले मार बाबा। हाँ। ढिंगा ढंग ढिंगा टिकला ढिंगा। अब बाबा की बारी। बाबा तू मार। नहीं, ये भी थक गई है। अच्छा ऐसे बोलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? और क्या बनाएंगे आज? क्यों? गोश्त। वो बाबा फंसी हुई है नीचे, वो झोले में सो रही है। वो देखो सो भी गई। चल भाई, अकल्ला अल्लाह। तो कौसर ने जो है ना वो पोछा मार लिया अंदर फर्श पे, लेकिन सोबिया अभी लेके जा रही है। मेरा बात सुनो, अबू जान ने बोला डेली इसमें पोछा ना लगाया करें क्योंकि ये फर्श जल्दी टूट जाएंगे। पोछा मैं लगाना मेरा आज ज़रूरी है क्योंकि उधर चले आचार जो है ना काल डाल रहे थे, बच्चे गिरा दिया है सारा, बहुत शर मचा पड़ा है। फिर ऐसे पड़ा रहा है तो फिर अच्छी बात नहीं है, सारी मक्खियाँ आ जाएंगी। तो इसी वजह से मैंने कल लगाया था पोछा। आज मैंने देखा, मैंने कहा नहीं लगाते। फिर जब झाड़ू देने आई ना तो देखा तो हशर हुआ पड़ा था। ये तो मसला है ना, बच्चे हैं छोटे छोटे, वो फिर खाते पीते। खाने आए खुद तो फिर जो कोई मसला नहीं, वो ठीक से उठा लेंगे। बच्चे आते हैं, कुछ गिराते हैं, कुछ उठाते हैं, तो फिर सारा वो गिरा पड़ा है सारा। आज मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं, वो असल में शीटें नहीं बिछाई ना अभी हमने। अगर वो नीचे होते ना कोई कालीन कोई शीट, फिर अच्छा बन जाता है फर्श। वो देखिए कैसे हशर पड़ा। ये ओरले वाला मतपान के साथ। हाँ, ये तो सारा घी है। हशर कर दे। और नीचे देखो इसका रेड कलर करवाने का अंजाम सारा देखे, कभी रेड हुआ ही नहीं है। ये ब्लैक हो गया। वाइट रहता है, वाइट, ब्लैक नहीं, वाइट। नहीं, वो वाइट जो है ना, ये ब्लैक, वो रेड उतर रहा है तो वाइट वही निकल रहा है। अच्छा, तो मेरा मशवरा है जब वो दोबारा मिस्त्री काम पे आएंगे ना तो मैं सीमेंट की बोरी लेके दोबारा जो है ना वो नीरो मरवा लूँगा। मतलब ये लाल कलर जो है ना ख़त्म करके दोबारा, जैसे कि आपको पता है कि ये फर्श डला हुआ है, इसी तरह का फर्श जो है ना मैं डलवाऊँगा। इस पर ना कोई दाग धब्बे भी नहीं होते और धुलाई भी नहीं होता रोज़ रोज़, और चमक भी आती है इसके अंदर। और उसके अलावा हमने शीट भी बिछानी है। तो जब भी इंशाल्लाह काम करवाएंगे ना टोटली घरों का, मतलब टोटली कमरों का जो है ना काम एक बार ही होगा। शीटें भी सब के बिछाएंगे, विंडोज़ भी लगवाने हैं, दरवाजे कुछ लगे हुए हैं, कुछ जो है ना वो लगवाने हैं। बाकी ये जो छतें डालने वाले कमरे खड़े हैं ना, इनके भी मेरे ख्याल में एक ही साथ छतें डलेंगी। ऐसे हम एक की डाल लें, फिर दूसरा भाई नाराज दूसरे की डाल लें, फिर ये मेहमान जो खड़े हुए हैं ना, मेहमान गेस्ट रूम, हाँ गेस्ट रूम, ये फिर वैसे खड़ा रहेगा। इसलिए हमने सोचा है कि जब भी छतें डलवाएंगे एक ही साथ। दुपट्टा तो पूरा पहन लिया करो मैडम, एहसास करो कुछ हमारा। ऊपर इधर स्कूल से बैठो। अच्छा, फिर पोछा लगाया और अमल तो नहीं किया होगा। कल मैंने आपको बोला था वो थोड़ा सा ना सरसों का तेल डाल लेना ताकि उसका सरसों का तेल ही नहीं है, रंग भी शौक हो, चमक भी आए। तो आप जो है ना
नहीं लगाती? नहीं, वो तेल ही नहीं है सरसों का। रात को वो कली डालने के लिए भी ऐसे मुश्किल से वो ढूंढ रहे थे। ये चारपाइयाँ धो रही हो क्या? नहीं, अंदर अंदर डाल रहे हैं। चलो वो सूखने दो फिर डाल दो। ऐसा डाल जाओ। और फिर से वहीं दाग लग जाते हैं यार। माशाल्लाह से रिजवाना ने तंदूर भी जला लिया, पेड़े भी बना रही है, और इसके बाकी पार्टनर जो है ना वो भी नहीं है। वो आएंगे तो रोटी बनाएंगे ना। वो आ रहे हैं, मैंने कहा पेड़े बना रोटी बैठी रहेंगी, कल पेड़े ही बनाते हैं। आवाज़ तेरी क्या नहीं होती फिर खुद कहते हैं बेटी, इतना स्लो बोल रही हो। नहीं स्लो बोल रही, आपका आवाज़ कम आ रही है। अभी कुछ निकली है, सांख पे जोर दिया करो। वो आगे पार्टनर आपकी, अभी वो जो है ना हमारे यहाँ, उसको नहीं आता लगाना। बस एक रोटी दो रोटी में लगा लेती हूँ। आप? वो प्रैक्टिस जो होता है तो मैं और आप? लगा लेती हूँ। बिल्कुल ट्रेन। हाँ, चलो जी, कौसर भी लगा लेती है, ये भी लगा लेती है। मारिया जो है ना वो अभी सेक रही है, और अभी मारिया भी आने वाली है। वो देखो। अच्छा एक कौसर, ये 2-4 रोटियाँ इससे लगवाया करो, ये जल्दी सीखेगी। और हाथ पे लगाओ ना पानी के साथ, वो अच्छी रोटी बनती है। लेकिन आपके तंदूर को हाथ से नहीं लगाने ना, क्यों? खराब हो जाएगा। सेनों से लगाते हैं बस। थोड़ा सा उसके ऊपर सेनों से लगाया है ना, तो इसलिए। चलो ये इसको क्या है, ये क्यों बोल नहीं रहे? आप बोलते हैं तो आप कैसे बोलेंगे? क्या मैंने बोला है? हमें क्या बोलना? बोलती हो तो ना। मामी जान बना रही है चाय। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और पहले जो है ना चूल्हा ऐसे नहीं होता, सेकंड नंबर पे नहीं इनकी चाय बनती है। चूल्हा इजी होता है क्योंकि वो दूसरा पड़ा है ना, दूसरे वाला हाँ वो पड़ा है, और जो है ना आप ही जाके 2 दिन निकालने गएगा। अच्छा, जो रात को बच जाता है कुछ खुजाम जाता है। मामी उस प्याली में थोड़ी सी चाय डाल दो। और सुबह बनाते हैं आप की चाय, हाँ फिर जाकर न्यूज़ निकाल जाते हैं ना, फिर मैं बनाती हूँ। अच्छा, दूध का प्रॉब्लम। हाँ। मतलब रात वाला जो है ना वो एक ही फैमिली की चाय का होता है, दूसरी फैमिली का ताज़ा। फिर भी वो टाइम से आ जाता है दूध भी। मैं खुद कुछ थोड़ी लेट बनाती हूँ, मैं कहती हूँ चाय तो कोई नहीं पीने वाला भी सो रहे हैं, हाँ, तो फिर थोड़ी लेट बना। लेकिन ये है हमारा जो है ना रात वाला दूध होता है, उसका जायका जो है ना थोड़ा चेंज होता है। आपका जो है ना नया दूध होता है ताज़ा, हाँ जी। इसलिए आपकी चाय बहुत अच्छी होती है जायके में। साकिब को भी चाय दो। मैं अक्सर आपके घर से ही पीता हूँ। प्याली ले आओ। हाँ, वो रात वाला होता है ना अजीब सा लगता है जायका। दूध वो काट के रखते हैं ना, हाँ, तो सुबह फिर वो पहले दूध वाली खुशबू होती है। ये बेस्ट होता है। ये होता है ताज़ा, ऐसे कच्चा दूध उसके साथ। हाय रकिया, हाउ आर यू? कैसी हो? नाराज हो? मैंने तो मना लिया था, आज फिर से नाराज हो गई। क्यों फिर मुँह ऐसे कुछ नींद से उठी हो? दवा खा रही हो निहार मुँह वाला? और आपको ये निशानियाँ भी याद हैं कौन सा कब खाना है? रोटी के बाद, खाने से पहले, एक सुबह सुबह खाने से पहले वाले भी हैं कि वो दवाई खा के फिर खाना खाओ, ऐसे हैं। और एक जो है ना खुद बिल्कुल मॉर्निंग में जब नींद से उठती हो तब, और नाइट वाला दवा नहीं है, मतलब रात को सोते वक्त, बस खाने के बाद वाला बस। चलो ठीक है, अभी खा लिया ना। ये डेली जो है ना दवाई खा रही है, तकरीबन इसको 2-3 मंथ हो गए हैं। इसका भी कोर्स चल रहा है, फरमान भाई का भी, इस्तिहाना का भी, काफ़ी मतलब मेरे फैमिली मेम्बर ने जो है ना दवाइयाँ शुरू की है। लेकिन मेरे अंदाजे में फ़र्क जो है ना वो किसी एक को भी नहीं पड़ रहा। मैंने खुद भी ली है दवाइयाँ, वो मेरी रखी हुई हैं, मैं खाता भी नहीं हूँ
क्या इस वजह से मैंने कहा था कि फ़र्क तो पा नहीं रहा हमें, ऐसे बेवजह फिर और भी मज़ीद तबीयत ख़राब ना हो जाए, इसलिए अभी रक्को जो है ना वो लगी हुई है, कहती है मुझे यकीन है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, और यकीन अच्छी बात है, आप ऐसे खाते रहो दवाइयाँ, छोड़नी नहीं है। मेरा तो क्या है, मैं तो कभी खा लेता हूँ कभी छोड़ देता हूँ। हाँ, खा दे रख, अल्लाह की रसी ठीक थे वैसे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, आओ जी, चाह पक्की पई है, पियो जी। चाह तो मैं पहले पी ली। पी ली, फिर मेरा ये गाँव का फायदा। जब आप पी रहे थे ना उस टाइम मैंने वो मधानी लगा देती हूँ हाँ। बिजली पे, फिर मैं चाय पीती हूँ, चाय के बाद फिर उधर चली जाती हूँ काम करने। दूध तो हाँ, सबसे पहले दूध निकालते हैं मेरे ख्याल। दूध निकालेंगे तो चाय पकेगी, ऐसे कैसे पकेगी। सर्दियों में आप अक्सर जो है ना जल्दी उठ जाती हैं अज़ानों के वक्त, गर्मियों में थोड़ी लेट होती है। गर्मी की गैस चढ़ जाती है, जाग भी नहीं होती। हाँ, और अभी वो वनडे भूसे भी डाल लिए, घास भी डाल लिया, जो वो उसमें वनडे निकाल से लिए। और शाम को डालना होता है, भूसा अभी डालते नहीं है, नहीं खाते। जब अच्छा। गर्मी आती है ना, जो ये बाजरे वगैरह ये जो पुराने हो जाते हैं ना, फिर वो नहीं खाते हैं तूड़ी वगैरह। ऐसे कारी वाला घास होता है, कपाह वाला बाजरा, ऐसे कुतर के डाल देते हैं। चलो, जब सर्दियाँ आएगी फिर मैल खाएंगे, तूड़ी खाएंगे, और वो गंदम बरसीन वो चीज़ आने ना, सर्दी में पीछे उन्हें रज भी नहीं होता। गर्मी में जैसे हमारा गर्मी से हाँ मल्ला हुआ ना, ऐसे जानवर भी ऐसे हो जाते हैं, तो वो तूड़ी जो है फिर गर्म होती है तो नहीं खाता फिर। हाँ, अब देखें ना, इतनी गर्मी होती है ना, हमें खुद भी खाना अच्छा नहीं लगता। तो यही बात है। तो एक टाइम खाते हैं सुबह, तो शाम को नहीं रो जाता, शाम को खाता था सुबह। ये मौसम में ये कुछ ऐसी होती है कि भूख ही नहीं लगती। सारा दिन ना खड़े हाँ, मल्ला रहता है, हाँ मल्ला रहता है, चाय पी लो या बोतल पी लो, खत्म। सर्दियों में जो है ना भूख जो लगती है ना, सारा दिन इंसान बोलते हैं खाते रहे बस। बोलते हैं ना सियाला काला, हाँ जी। जब सियाला काला आता है ना भूख की वो छिड़ जाती है। फिर जितनी बार खाए ना आके बस। मौसम की ऐसी होती है ना, ठंडा मौसम होता है, खाने पीने को दिल करता है ना। अच्छा। ये बात। चलो आने वो- लस्सी से देख के रोटी पक दे पिए, खा गए रोटी भाई। मक्का ने मैंने निकाल लिया था, फ़ौरन से मारिया जो ना ले आई है, रोटी को लगा रही है। देखता हूँ कि ये कैसे लगाती है। अब मुझे मक्खन वाली रोटियाँ भी चेक करवाना। नहीं ना, अच्छा ब्याह मार। ये आपको क्या लगता है, सारी रोटी की हो जाएगा मक्खन? और वो दूसरा थाल जो था हमारे वाला, वो लगा लिया अच्छा ये जो बच्चा बच जाता है वो फिर आप अपनी रोटी में लगाते हैं? आप जो ना लगा लो, उसके बाद जो बच जाएगा फिर मैं लगा। अच्छा अच्छा, और ये बच्चों को भी खिलाना होता है। हाँ सही बात। बेबा जो है ना वो आधी हो गई है। नहीं आजकल नहीं लेती वो, पता नहीं क्यों। अम्मी जान जो खिलाती थी ना वो खाती है, मक्खन भी और हाय, 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 क्या रोटी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो लगा लो माशाल्लाह। इधर जो है ना महफिल जमी हुई है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। नाश्ता कर रहे हैं सवेरे सवेरे? अच्छा, आपको सुबह सवेरे आ जाता है मेरे ख्याल में? हाँ खा लेती हैं खाना? हम नहीं खाते, हमें नहीं अच्छा लगता। नहीं, असल सवेरे सवेरे खा के हाँ, मतलब 12 बजे वाला याद अच्छा 12 बजे 12 फिर? 1 बजे। दोपहर का खाना भी खाते हैं, आदत बनी हुई है ना। हम नाश्ता लेट करते हैं, यानी कि एक बार रोटी खा लेते हैं। हमारा नाश्ता वही 12 बजे होता है। तो इनके घर में रूटीन है ना, सुबह सुबह थोड़ा बहुत नाश्ता सवेरे खा लिया, सवेरे दोपहर को खाना बनाया। दोपहर वेले वाला सालन पकाया, रोटी पकाई वाला खा दी, और शाम दी आप जहाँ काली काली ना। हाँ, बुजुर्ग आदमी है ना तो आपको भूख जो है ना ज़्यादा लगती है। हम तो हैं जवान बंदे, हम तो बर्दाश्त कर जाते हैं, एक टाइम भी खाना खा लेना सारा दिन ऐसे। तू हाँ बच्चा कह लो, नहीं, नहीं। कोई बच्चा नहीं, एक वेले कहूँ हाँ, कहूँ को जाने दी बच्चा अब साधु हो जाना है। बच्चा दी गाल नहीं है माँ, हाँ गाल ये है हूँ रोटी पकाए ने ना, हूँ सवेरे पकावे ने
2 घंटे बाद वाल कितनी गर्मी हुई है धूप दे उत्ते पकावे न वही बेचारे थकते हैं ताजी घर ताजी के काम गरम कितने होने पे पता है ताजी ताजी गरम गरम खा के दी। आपकी फैमिली है छोटी तो आप दोपहर को बना सकते हैं। हमारी माशाल्लाह बड़ी फैमिली है तो सबका वो हांडी पकाना रोटी पकाना गर्मी इतना होती है बहुत ज़्यादा। अभी अभी देखो कितना गर्मी है तो इसलिए हम सुबह को बना के रख देते हैं। जो सुबह वो इनके 10-11 बजे खाते हैं रोटी नाश्ता करते हैं तो फिर जिसको दोपहर को भूख करके रोटी रखी हुई होती है अक्सर तो कोई बड़े नहीं खाते। जो बच्चे खाते हैं इस्तियाना हो गई कभी ज़किया ये बच्चे जब खा लेते हैं तो कभी खा लेते नहीं तो वैसे की वैसे रखी रहती है। फिर हम बनाते हैं शाम को फिर हमारी आदत बनी है जब तक हम शाम को रोटी खा के ना सोए हमें नींद नहीं आती। रोटी हम खा के सोते ये कहते कि हम कभी शाम को बनाते हैं कभी नहीं बनाते। वो दोपहर को ये खाते हैं 1-2 बजे वो क्या शाम को भूख लगे। बस बोला कहीं कहीं कादी पाले जाने चाहिए बस जैसे पहले हम बनाते थे दोपहर को हमारी ये रूटीन थी दोपहर वाली इनके ना वो रोटी दोपहर की बनाते थे। अब इस साल जो गर्मियाँ हैं ना या किसी को जीने नहीं दे रही तो रोटी हम दोपहर को फिर कैसे बनाएं। आज माहौल कुछ चेंज लग रहा है मुझे बादल सदल भी है ये गर्मी बनेगी हवा बनेगी हवा देखो कुछ भी नहीं चल कल से शायद कुछ मौसम हवा चले बदल तीसरा चौथा दिन है ऐसे ही बस खड़ी हुई है ना आंधी आती है ना कोई बारिश आती है ना कुछ भी। अल्लाह पाक राजी हो। ऐसे होता है जुलाई सावन कर अलग से सावन को लगने में बाद 2-4 दिन रह गए सावन में बारिशें जो आती है ना वो शुरू होंगी अल्लाह देगा बादशाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह सावन आएगा अभी। खजूरा पकता है बाजार भेज गए हैं नहीं ये जो खोजी है ना इधर करीब वाले ये पकी हुई इधर भी पक रही हैं खजूरें मजे की लगती जैसे वो उस दिन ले आए थे ना मामी वाले वैसे है ये खजूर भी। अच्छा घास लेने जाती है पिंडो खाती है वो तो खाते हैं हम कभी कभी वो मौजम भाई को भेजते हैं वो जाता है वो भट्टे छट्टे मार के कुछ 2-3 दौड़े ले आता है कि बांध के सबको। उस दिन मैं हंसा बहुत इतना सफ़र मारा मौजम ने तकरीबन 15-20 मिनट बाद वापस आया। मैंने कहा अच्छे भले खजूरे ले आया होगा सिर्फ 2 दाने उठाए हुए थे। वो ना पक्षी बैठे रहते हैं ऊपर वो जो बच्चे हैं ना बस्ती वाले वो भी उधर खड़े रहते हैं जैसे एक जो नीचे गिरते वो ताजे उठा लेते हैं हर कोई उसको देखो। चलो जिंदगी है गुजरते पे नाने खाओ रोटी माशाल्लाह। इधर अम्मी जान भी अम्मी सारे भी में मेरे ख्याल नानी वाले का रोटी खाती हैं सवेरे सवेरे तो घास होता है वरना नहीं होता। सुबह रोटी खा के जाती हैं घास पे घास करते वो निकल जाता है फिर वापस आती हैं फिर खाती हैं फिर खा रही होती है मैं देखता हूँ अक्सर। अच्छा ये मतलब जी झाला है ये जी झाला है कि घास हो जाए गुजारा हो जाता है वापस आके फिर नाश्ता। अच्छा अच्छा खाओ सो पात कमाओ सो क्या खाओ सो शेर तो कमाओ सो ढेर बड़े अच्छे वाह वाह मिसाल है मिसाल है। रोटी खाते हो ना ढेर कम कर इसलिए हाँ चिकनी है चलो कोई कोई ऐसे पका से तो नहीं खाते वैसे चले जाती है। वो भी खा के जाया करे देखा कितनी कमजोर हो गई है। अब देखिए अब मुझे नहीं खाती तो सुधरी पई है। सब लोग खा जाते हैं लास्ट में हम खाते हैं शायद 12 बजे तक। 12 बजे आप खाते हैं आपके लिए वो भी भूखी मत जाए उससे कहे दो कि सुबह आप नाश्ता कर लिया करो वो खुद नहीं खाते। रोटी खा के चले जाए ना ऐसे उसका पानी भी ऐसे निहार में पानी भी नहीं पिया जाता। अम्मी मुझे याद है कि एक दिन मैं गया था कहीं काम तो इसको मैंने कॉल भी किया मैंने कहा नाश्ता खा लेना मैं क्या तो लेट हो जाऊँ नहीं किया इसने नाश्ता पड़े रहे फिर मैं लौटा 3-4 बजे तो उस टाइम रोटी ले आई। मैंने कहा नहीं खाई कहती है नहीं मुझे अच्छी नहीं लगती अकेले नहीं खाती मेरे बच्चे ऐसा नहीं होना चाहिए बंदा घर पे आप ना हो वो नहीं खाएगी रोटी नहीं खाती। रोटी बड़ा टाइम से दूसरे दिन भी ऐसा एक दिन तो चलो मैं बोला दूसरे दिन फिर मैंने बोला फिर भी नहीं आया। वो कहते हैं मुझे अकेले में नहीं अच्छा लगता तो नहीं लगता बस सारा दिन गुजर गैस हो ही रहेगी। हमने कभी नहीं इकट्ठे खाया
रोटी टाइम से बच्चे खा के काम पहले शादी के पहले दिन 1-2 निवाले एक साथ खाए हैं, उसके बाद भी अपनी खा लो। मैं कोई बंदा काम पे होता है, लेट आता है, सवेर आता है, आपकी भूखी मरती है। बात तो सही है, लेकिन वो अलग खा लेते हैं, मैं अलग खा लेता हूँ। जब किसी को भूख में आप लगती है खा जब लेते पकाना हैं। खाना ये सबको लाजमी देना नहीं है कि सारे इकट्ठे हों फिर खाएं। हमारा मियाँ बीवी का प्यार ही थोड़ा डिफरेंट है। यार ये कोई प्यार नहीं होता, ये सिर्फ दिखावा होता है। खाने पीने का क्या है, आप भी अकेले खा सकते हैं, वो भी खा सकती है। हाँ जो सुबह सुबह काम पर जाते थे, अजाने वेले उठती थी, मैं सिर्फ चाह बना के देती थी, फिर काम पे चले जाते। फिर वो शाम को अशा के बाद वापस आते, तो हम सारा दिन इंतज़ार करते तो हम खाना नहीं खाएं, वो बाहर से खा लेते, हम घर आप तो खा लेते। माशाल्लाह घर है ना, हाँ जी, हाँ जी। आप घर में हैं, चलो आपने ये दावा बनाया हुआ है कि एक साथ खाएंगे वरना भूखे मर जाएंगे। हाँ जी, ये एक दावा किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हम तो भी मजदूरियाँ करते थे बाहर, सुबह सुबह उठना, चले जाना, शाम को वापस आना, कभी दोपहर को आना, कभी बाहर चले जाना, कहीं शहरों में महीना महीना 2-2 महीने नहीं आना, तो वो खाना ना खाएं फिर। वो अम्मी जान समझते हैं ना इस चीज़ को, क्योंकि आप बाहर जाते थे हाँ, और मैं जब लाहौर में था तो वो भी खा लेते थे। आप ये देखें, एक एक निवाले में प्यार भरा होता है, इसलिए निवाले में प्यार नहीं भरा होता, प्यार दिल में होता है। प्यार मोहब्बत जो होता है वो दिखावा नहीं करना चाहिए। प्यार मोहब्बत जो होता है दिल में होता है, हकीकी वो होता है कि एक दूसरे का हाथ साथ दें, एक दूसरे की हेल्प करें काम में, ये वो, यानी कि वो होता है प्यार। ये नहीं है कि खाना अगर ये नहीं खाता या कहीं गया हुआ है मैं सारा दिन भूखी मर जाऊँ, ये नहीं है। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। चलो बाकी नहीं मानती तो उनके मर्जी, मेरा तो दिल करता है मैं भी, मतलब अकेले मैं भी खा लेता हूँ, वो नहीं खाते, पता नहीं सो भी पता नहीं क्या चढ़ा के बैठी है। अब मतलब 2 बार रही है बच्चों वाला। हाँ चावल बना रही हूँ, नमक वाला। खीर, दूध तो डाला हुआ है। दूध नहीं है, उसकी छाछ है, अच्छा अच्छा, पानी की छाछ। नमक वाला भात। हाँ वो खदीजा फातिमा बच्चों वाले नहीं खाते, फिर मुस्कान फातिमा को भी वो अब भूख लगती है ज़्यादा, जो है ना वो दूध देती हूँ ना, बार बार दूध पीती है, फिर भी रोती रहती है, तो उसके लिए भी कभी सूजी बना लेती हूँ, सूजी का हलवा दूध वाला, कभी जो है ना ये चावल बना लेती हूँ। सुबह सुबह को यार मुझे है ना दूसरा तीसरा दिन उनको पापे खिलाती हूँ, चाहे पापा। अभी जो है ना ये उनके लिए बना रही हूँ। हाँ ऐसे आदि करें ना, थोड़ा थोड़ा चीज़ें बना के खिलाएंगे ना, उनकी सेहत भी बनेगी और खाने की आदतें भी हो जाएंगी। ऐसे अभी देखें, लगते हैं ना, उसके हाथ में रोटी भी दे देती हूँ, खाती रहती है, जो चीज़ यानी कि बिस्किट हो, जो चीज़ हो, फ्रूट ले आए, आम हो, जो कुछ हो, उसको थोड़ी सी जरा वो आम थोड़ी सी लगी जरा वो काट के दे देती हूँ, वो खाती रहती है। ऐसी ये जो हाथ से नहीं खा सकती जो चीज़ें, वो मैं उनको खुद खिलाती हूँ, और जो चीज़ खा सकती है वो खुद खा दिया, ताकि या एकदम से जो है माँ अपने बच्चों को ज़्यादा खिलाए ना अपने हाथों से, उससे पेट भी नहीं पलता बच्चों का, तो वो यानी कि भूख उनको ज़्यादा लगती है, कमज़ोर वीक हो जाते हैं और वो इतने से खड़े रहते हैं, बढ़ते भी नहीं। हाँ वो खुद जब खाएंगे ना तो माशाल्लाह वो सेहतमंद भी होंगे, अपनी मर्जी से जितना खाएंगे खा लेंगे। खुद खिलाए ना वो पेट भी नहीं उनका वो होगा, फिर ये कहेंगे कि अब खिलाते रहो खिलाते रहो। इसी तरह जो है ना वो थोड़ा थोड़ा आदमी उनको करना चाहिए कि वो खुद भी खाएं। अब देखिए जैसे वो चावल है, छोटी है वो खुद नहीं खा सकती, ये मैं खिलाती हूँ। सूजी है वो भी मैं खुद खिलाती हूँ। जैसे कि पापा है, वो पापा ज्यादा मुँह में चला जाए तो आपको दवा, फिर वो खिलाती हूँ। हाँ मैं छोटे से जो है ना वो जो है ना नदी काट के देती हूँ, वो चूसती रहती है। जैसे कि कोई और चीज़ ले आए, जैसे अंगूर है वो मैं खुद खिलाती हूँ, क्योंकि उसका पानी जो है ना उसके मुंह में डालती हूँ, उसके छिलके जो है ना फिर वो खा से जाते हैं अंदर, तो वो पानी उसको चुसवाती हूँ। जो चीज़ भी होती है, लेकिन ये छोटे को आप खिलाएं उसका मसला नहीं है, बड़े जो है ना बेबा उसको खुद खाना नहीं, जो चीज़ भी ना बेबा को, जो चीज़ नहीं खाती है, लेकिन ये सिर्फ सालन और चावल ये नमकीन है ना वो नहीं खाती। ये बच्चों से इतना भागती है ना बहुत ज्यादा। अब सालन खुद हम ले आते हैं खाने के लिए, जैसे एक निवाला रोटी का लेती है ना, हालांकि सालन भी नहीं होता, कहती है मम्मा वो पहले से उसने ड्रामा बनाया हुआ है।
चलो आधी हो आज जाएगी। अपने बाबा को जो है ना खाना खिला रही थी, रोटी जो है ना एक किलो वाला तोड़ के सामने वो करके अपने बाबा को खिलाती। उसके बाबा ने जो है ना ऐसे मजाक किया कि खदीजा मैंने पानी दिया, भाग के उसको पानी पिला रही थी। माशाल्लाह बेटियां माशाल्लाह यही होती है कि माँ बाप की खिदमत करती हैं। ये नसीब की बात होती है। अल्लाह पाक जो है ना मेरे बेटी के नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक उनकी लंबी जिंदगी करे इंशाअल्लाह। हाँ हाय मारी आते कुटिया सारा कुछ लुटिया, मौज हमको खवैया रजैया तो सुमैया। ठीक है, अच्छा चारपाई उठा रही हो? नहीं सुला रही चलो सुला ले। मौसम बाहर सोकर उठा तो अब अंदर सुलाने की उसकी तैयारी हो जा रही है। अच्छा 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 अच्छा। वो मैं भी मिट्टी खाने गई हुई है, वो देखो देख रही है। यार बहबा की सिक्योरिटी करे, मैंने आपको कल भी बोला था, हफ्ता पूरा जो है ना एक बंदा उसके पीछे लगा रहे। हाँ वो जहाँ जाते हैं जहाँ भी जाए उसके पीछे जाए बंदा। अभी आप देखना ये अभी दौड़ेगी, देखना अभी रोएगी या दौड़ेगी। ये आ रही है, अभी भाग जाएगी। वो भाग के चले गए। ये काम है इसका। ये सुबह सवेरे नाश्ता ज़रूर करती है, इसीलिए मैंने बोला एक बंदा जो है ना जो सारा दिन वेला बैठा हो वो इसका पीछा करता रहे, इसको मिट्टी ना खाने दे। कुछ दिन बाद जो है ना ये अपनी आदत जो है ना छोड़ जाएगी मिट्टी खाने वाली। नहीं सारा दिन उसका पहरा भी देते हैं, वो फिर भी जहाँ भी उसको मतलब वो टाइम लगता है ना वो अपने पेट पूजा कर लेती है। वो फिर पहरा किस चीज़ का हुआ, चांस तो उसको वैसे मिल जाता है खाने का। हाँ सही बात। तो मुसलसल एक बंदा उसके पीछे रहे। मैं उसको खिलाने लगा हूँ लाल मिर्ची। लाल मिर्च में वो डाल के मिट्टी। तो कोई हरबा करो, क्योंकि डॉक्टर से आपने कितने बार दवाइयाँ ली, छोड़ ही नहीं रहे। और खाना इसलिए नहीं खाती क्योंकि मिट्टी खा रही है। एहतियात करो मियाँ, एहतियात। कुछ भी नहीं खाती है, कोई भी खाने वाली चीज़ हो, चाहे वो मीठा है, चाहे वो नमकीन है, चाहे कुछ भी ले आए, नहीं खाती। वही तो खाने का आदि नहीं कि हम भी, हमारा भी ऐसे था, लेकिन वो मिट्टी नहीं खाता साकिब। उसके अलावा बाकी कोई चीज़ भी नहीं खाता। तो हमने दवाइयाँ ली हैं काफ़ी, उसके इलाज हुए हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ खाता है। और देखो हमारे यहाँ उधर से होके इधर ले आई चारपाई। अब वो मौसम ने बोला मैंने उधर नहीं सोना, इधर अपने रूम में साथ दो, तो इधर डालने आई है। ये तो नहीं होता कि एक साइड से बंदा उठे बाहर से उठ के अंदर सो जाए। ये मौसम भी बस बादशाह बंदा, मौसम भी। ऐसा तो करने वाले हो नहीं आप, ना आप और ना आपका भाई। हाँ जी हाँ जी। चलो ऐसे कपड़े डाल के ना तो फिर वो बिछानी ऊपर ताकि सजावट हो जाए। फिर सब बंदे बैठे रहते हैं। मैं भी बता रहा हूँ, आप क्यों बता रहे, मैं छोटी बच्ची हूँ। कि बिछाएंगे, मैं ये सिर्फ बता रहा था। अच्छा ये गर्मिया के भी तो बिछा सकते। ऐसा कि नहीं थी मैं डरता ना, ये तो पिछले थे ना एक 4 जगह थे सब। सेहत तो देखो अपनी। एक मेरा से वो वाकई कहते हैं ना कि एक पड़ेगी दीवार में लिम्पिया खड़ा हो, हुआ क्या? ये आपको आती नहीं है पूरी पूरी। हमारे ट्रैक में बताइए कैसे है। हाँ एक कल ऐसे तो दीवार ना लिम्पिया खड़ा था, तो वो तो मैं कान रखा ना काट देते। दुश्मन ना आता मतलब छोरे क्यों उधर घुसाई हुई है दीवार में, वो गुम ना हो जाए। तो इसीलिए मैं ढूंढता रहा 2 दिन, मुझे एक भी छोरे नहीं मिले। तो दीवारों में घुसी खड़ी है। कौम तो वो वैसे हो गई। हाँ वो क्या कहते हैं। अब दूसरा ये है, शिक्का सोनी ना हो तो गाली सोनी कार गिरा करो। चलो तो चारपाई चावा। खा असल में मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ, सॉरी। अच्छी बात है। प्लीज गो नाउ। मुस्कान शिश। ओए ओए क्या खा रही हो? वो कहते खिलाओ। हाँ जी हाँ जी। जस्ट 1 minute प्लीज, गिव मी 1 minute।
हाँ जी नहीं बहाना नहीं कौसर क्या कहता है मेरा मिठू मिठू कहता है मुझे चने दो। चने ले गई तो फिर कहता है ये थोड़े हैं हाँ और चलो जाओ उधर बाबा के साथ बैठो, कब ले जाएंगे। अच्छा उसको ठिगिया लगाने में कामयाब हो जाओगी। हाँ। चलो ले जाओ उसको, वो कब आ जाएंगे। कहाँ खास के इंसान हाँ तो उसको भेजो ना। आप ले जाओ। मैं तो इधर मम्मा के पास जा रहा था। हाँ आप बिठा दो इसको बाबा के साथ। और ये ऐसा करो ये मोबाइल चलाए तो मैं इसको चला देता हूँ अंदर बैठ के। असल में प्रॉब्लम ये है कौसा जो है ना वो घास पे जाना चाह रही है, वो मान नहीं रहा, बोलते हैं आप ना कहीं भी ना जाओ मम्मा ऐसे। चलो इसको बैल चला के दो, इसको ठिगिया लगाओ तो फिर। मैं तेरा इंतजार किया कई सदियां तक रो रो के, ओ माही मैनू तो मिलिया पर मिलिया किसे दा के। ये था मैं इंतजार, मैंने सुनाया ना। हाँ जी माशाल्लाह। चलो अभी ज्यादा इंतजार नहीं करवाता अभी आप लोग जाए। दुआ करो ये बादल जो है ज्यादा हो जाए, हवा ठंडी ठंडी चल जाए तो फिर हम गर्मी से बच जाए। हम वो आज मौसम है ना आज वो चेंज हो जाएगा। इंशाल्लाह देखिए अभी धूप महसूस ही नहीं हो रही हमें, इतने छाँव इतने बादल है ना ऊपर। हाँ जी क्या हसीन नजारे हैं वो बादल चेक करें। माशाल्लाह सूरज जो अभी निकल रहा है, हाँ। सूरज जब बादल हटेंगे तो खासी धूप आ जाएगी। अगर ज्यादा हो गए हवा चलेगी ना फिर दिन अच्छा आज ना वो भात बनाएंगे दलिया का, फिर आज बनाते हैं, बांटेंगे। आप ऐसे कर रहे हो जो आज बनाना है। हर साल जो है ना इसी बस्ती वाले हमारे वो दलिया की बनाते हैं हाँ, देगा देख बनाते बना, तो वो बांटते हैं अल्लाह के नाम पे। हैं। हाँ जी और जितने भी लोग उसमें आते हैं खैरात में सब जो है ना दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, हाँ जो तो अल्लाह पाक राजी होता है। हजारों बंदे जब हाथ उठाए ना अल्लाह से कहीं भी सुन लेता है। हाँ कहीं जी, भी अल्लाह का नेक होता है, ऐसे नहीं ना सारे गुनहगार हैं ना सारे समझो नेक हैं, बस किसी की दुआ अल्लाह पाक कबूल कर देता है तो फिर बारिश आ जाती है। चलो अगले साल भी इंशाल्लाह ऐसे- इंशाल्लाह आज भी मेरे ख्याल में इंशाल्लाह। आजकल तक वो बनाएंगे तो दुआ मांगेंगे हाँ जी तो अल्लाह पाक करम करेगा, बारिश भी आएगी। चलो जी लेट्स गो। बाय बाय। बाय बाय। ओ देखो चाचा खड़े घास पे। आज पानी की बारी है, जब देखा पता नहीं घास लगता है क्या सारा पानी होगा। कल तो पानी लगा हुआ है, बहुत दूर जाना पड़ता है। हाँ, नहर में पानी नहीं था, कल जो पानी आया ना तो ये मुरब्बे की ना बारी आगे पानी दे, फिर आज पता नहीं जो सारे बारे पानी में क्या है। हमें आज पौधों को भी पानी दे देना फिर। और वो शाम को देंगे तो फिर चलो चलो मोटर वाला देते हैं ना। मुझे लेट नहीं करवाता, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा तो इनको जाने दिया। इसलिए एक अवसर ही है जो मतलब घास वगैरह करवा लेती है, ना ही रिजवाना से गर्मी बर्दाश्त होती है ना ही सोबिया से, तो इसलिए जो भी मतलब ऐसे काम होते हैं ना वो मेहनत वाले मुशक्क़त वाले वो कौशल करवाती है सर। अस्सलाम वालेकुम मसाद मिठे जात माशाल्लाह पहुँच गया, वेलकम अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र तेरा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह अभी सरप्राइज दिया है, किसी को बिना बताए मुंशी जो है ना आ गया। और अभी देखो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत में कैसी है? और मैं जो है ना मुंशी से इस बात पे खफा हूँ कि अकेला बंदा है, अकेला बिल्कुल सिंगल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है? यहाँ तबीयत ठीक है? वाला से आ रहे हो? नहीं कानपुर खडोरा से। कानपुर से आया हूँ, बावलपुर अपना डेरा पक्का, तो फिर इधर से जाऊँगा कोट वाले। नहीं इधर वाला अस्सलाम वालेकुम। इधर वाला रास्ता पता है आपको? भाई ठीक है, तबीयत से ठीक है? मुझसे खानपुर से बावलपुर का रास्ता पता है आपको? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, भूल गया था रास्ते में, वो आगे चला गया 1 किलोमीटर। हाँ वो आगे वो ना आता है अपना पामपुर,
जहाँ 6 महीने से क्रॉस होते हैं हाँ। तो मैं इधर सीधा चला गया आगे अपना वो सी पैक रोड पे। अच्छा अच्छा। सी पैक रोड के मुहर पे खड़ गया। मैंने कहा मामू से रास्ता करूँ, मैं मुझे वो नहीं लग रहा 6 महीने। पंप से 1 किलोमीटर आगे चला गया। हाँ 1 किलोमीटर। वो तो भावलपुर जाता है ना वो हाँ रास्ता। वो सीधा भावलपुर। हाँ। तो सारे लोग नहर किसका सफर किया आपने? नहीं सीधा जो ओ मामी, नहीं उधर से जब आए हो मामी। भावलपुर शहर वाला रास्ता आए हो या वो नहर वाला आए हो? और उधर से तो वही आता है ना चने गोट लियाकतपुर। इधर इसने आके मुड़ना था, ये मुड़ा नहीं है पंप से इधर 6 मई की तरफ। मामी मैं ये उधर आगे से चला आ गया हूँ इधर तक, यानी कि वो थोड़ा आगे क्रॉस हो गया 1 थोड़ा सा आगे चला 6 गया, मई नहर का जो रास्ता है ना, पंप खड़ा तो हुआ मुझे है। याद नहीं है। पंप पे खड़ा है, निशानी पक्की है, रोड न्यू बनाया अभी। तो आगे मैं चला गया तकरीबन 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर आगे जाकर रुक गया। तो मैंने पूछा कोई भाई से, भाई ने कहा यार आप तो मेरे ख्याल आगे आए। थोड़ा दूर जाने के बाद आपको अक्ल तो आई। अकल आ गई है। फिर मैं मामू को कॉल की, मामू ने कहा यार आप थोड़े से आगे मुझे लग रहे हो, आगे आए हुए हैं। मैंने कहा यार सारे लोग वेंदे पर माए वेना सारे वेंदे पर अच्छा मैं मैंने कहा मामू ये ना कुछ लोग जो ना ऊपर ओवरफ्लाई पे चढ़ रहे हैं, पता नहीं ओवरफ्लाई है या मैं भी चढ़ूं, मैं भी चढ़ूं। मैं ऊपर चढ़ जाऊँ इधर नीचे भी सड़क आ रही है, इधर आऊँ। उन्होंने कहा कहाँ हो आप? फिर मैंने उधर से बात कराई। अच्छा वो दुकान सामने थी खजूरों वाली, तो मस्जिद के फार्म है आगे, मस्जिद पिंडो फार्म। वाला हाँ। दुकान थी। मैं उस उधर गया, मैंने कहा भाईजान मैंने देरे पक्के जाना है, रास्ता कोई लगा दो, ये सड़क जाती है या ऊपर चला जाऊँ? उन्होंने कहा भाईजान हमें नहीं पता। मैंने कहा वाह यार अभी देखो सारी बातें इधर नहीं करनी है। चले आगे आ भी चलो। जाए। चले मुझे ये बताएं कि धूप घर है। में फैमिली ठीक ठाक थी, बच्चे ठीक थे, सब ठीक थे? अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना हाल हवाल तो होते रहेंगे, सलाम दुआ तो कर लें हम पहले। पता नहीं साकिब किधर सोया हुआ है, साकिब किधर हो रहा है? साकिब उधर था कमरे में, वो मेहमान आ गए हैं तो मैं इसलिए आया हूँ आपके पास। वो कौसर तो सलाम करके आई है। कौन डांटते फाड़ गए? हाँ हाँ नानी पोछे पोछे कनो। मैं तो कान दे मजे को ट्राई चक्कर मारे हैं, अब भी कहने नानी पोछ पोछे कनो। कानपुर पर ये लोग को तो ये कुछ तीवड़ा। चले जी, असल में जब हम पहले आए हुए थे ना तो हम इधर 3-4 दिन रहे मैं हैं। सटें दे वक्त फिर खुदा हमारी दा गाड़ी बंदा पलटी, अचानक उधर वापसी जाने की पिछू सटेंदा। दादी जो है ना उधर से रवाना हुई, हम इधर से। ये बाहर को पहुंच गया कानपुर में। पिछू डाना। और सुनाओ तभी ऐसी ठीक है आपकी फैमिली को आसपास अभी आ गए। जी जी हम भी आ गए हैं। कोई खास बात है क्या बुलाया सबको? पता नहीं है, हमें तो बस सोच पड़ गया, पता क्या बात है ऐसी। हाँ नानी वैसे जो थी तो वो मैं कहते किसी को नहीं बुला सकता, किसी के साथ कप नहीं लगा नहीं कोई सकता। ऐसी बात होती है जो जब अचानक से जब अबू ने बताया, बोला कि सबको बुला के ले आओ, तो कोई अहम बात ही होगी। हाँ नहीं कभी कभी बुलाते हैं खुशी से, आए तो गुस्से में बुलाया सारे गुस्से में बुलाया है। सब परेशान है। दिल भी डर गए ऐसे। नहीं बेटा जी गुस्सा कोई नहीं है, बस एक असूल की बात है जो जिंदगी के असूल होते हैं, जिस तरह सबका घर चलते हैं। हाँ जी हाँ जी। इसीलिए बुलाया है कि मैंने एक फैसला किया है, अच्छा अगर वो मेरे फैसले पे कायम रहें तो ठीक है, वरना फिर जो तरीका होगा अपनाना पड़ेगा। हम सब हैरान हैं, ऐसा कौन सा अपने फैसला किया होगा? देखो नानी क्या पता कोई अवार्ड देने वाले हो औलाद को, कोई खुशखबरी कोई। वो अच्छा फैसला सुनाते हैं, हाँ टेंशन ना लो। कभी हमारे बारे में ऐसा तो कुछ नहीं सोचा कि जो हमें नुकसान दे। जो फैसला होगा अच्छा होगा, अच्छे की उम्मीद रखो। हाँ हाँ फैसला बता दूं, सब बैठे हैं सुन रहे हैं, बता दूं? हाँ सोचा समझा हुआ है, जो फैसला है वो आकर सामने तो लाना ही है। बताओ मानेंगे नहीं मानेंगे, आप दोनों खड़े हैं, सोबिया बैठी है, कौसर बैठी है, आप फैसला इनके लिए। हम सबके लिए फैसला है। नहीं अब अगर मानने वाला होगा तो मान लेंगे, अगर नहीं होगा मानने वाला तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। हाँ, सीधी बात है। मानने वाला होगा तो खुशी से मानेंगे। ऐसी सबसे बात कि मैं ना मान लेंगे ना। वो खिला तो सही। सुनेंगे तो पता
पता चलेगा क्या बात गाल अब क्या है, पता तो नहीं है। फायदे हमें- दिए, नुकसान दिए क्या है। कहो पे डांगा नहीं मारने वाला मैं पहले सुनूंगा फिर। और यही तो बात है ना, सुनोगे, समझोगे। अब चेहरे देखें, किसी के चेहरे मायूस हैं, किसी के वो खुश हैं। वो ना उसके चेहरे से हमें पता चल रहा है कोई ऐसे खतरनाक फैसला तो नहीं हो रहा। नहीं तो कोई खुशी वाला होता है तो हंसी मजाक होती है, हर बंदा हंस हंस के बात करता तो पहले हंसा लो, कोई इस तरह की कोई बात हो तो ताकि बाद में भी हमें वो हंसी याद आती रहे तो हम परेशान ना हो। नहीं अल्लाह खैर करे, इतना नहीं है कोई। हंसी उस वक्त आती है जब बंदे का मन फ्रेश हो, हाँ जी हाँ कोई जी। मसला ना हो, मोबाइल हो, अच्छा अच्छा। कोई ऐसा मसला ना हो, ऐसा अब हंसी वाली बात ही नहीं आती। जहन पे इतना बोझ है, इतना प्रेशर है, कैसे हंसाऊं सबको। मैंने जो बुलाया है, मैं कल परसों से ये बात सोच के अब मैंने ये फैसला किया। अच्छा, अम्मी को भी पता है? मैंने मुझे किसी को भी नहीं बताया, सिर्फ मैंने आपको बुलाया, बोला कि सबको बुलाया। अगर मुझे पता होता मैं आपको खुद बता देती, तो ये बात सोच रहा है, मुझे नहीं पता, कि बात का ही पता नहीं। चलो जो भी सोचा हुआ है बता दें, हम इंतजार ना करें, बाकी सुन लेंगे जो भी होगा। मैं तो आया था भाई, मैंने कहा अल्लाह करे अच्छा हो। कोई सरप्राइज है, कोई खुशी है, इसलिए बुलाया जा रहा है। हाँ, इरफान ने बताइए। सरप्राइज समझा है कि कोई वो सरप्राइज सरप्राइज ही समझे, जो चीज़ छुपी हुई है, किसी को पता नहीं है, जब मैं बताऊंगा वो आपके लिए सरप्राइज ही होगा। हाँ जी। सरप्राइज अच्छा हो बुरा हो वो मैं नहीं कह सकता, आपको जैसे अच्छा लगे। मेरी सोच तो अच्छा है, अच्छा क्योंकि मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, सीधी बात है। जी जी। क्योंकि आप शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं, इसीलिए मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ कि हम पूरे फैमिली जो है ना, आपके ऊपर, आप दोनों के ऊपर वो उठा के रखें। तो मैं यही सोच रहा हूँ, मेरा फैसला यही है कि इरफान और फरमान को अलहदा कर दें, ताकि वो अपनी कमाएं, अपनी खाएं, अपना कुछ बनाएं। आगे ज़िंदगी है, बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ करना होता है। जो भी कमाते हैं वो हमें दे देते हैं, अपना खर्चा भी नहीं रखते, जो कुछ रखते हैं, जो दवाइयाँ वगैरह ये वो इसके लिए, फिर ज़रूरत पड़ती है हमसे लेते हैं। सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं चलता, बंदा कुछ खुद करता है, कमाता है, कुछ इकट्ठी करता है अपनी औलाद के लिए, अपने लिए कुछ सोचता है, अपने ऊपर जिम्मेदारी आती है, फिर बंदा निचोड़ होता है किसान में। नहीं अब वो हमने तो कभी भी नहीं बहुत समझा, हमारी बहनें हैं, हम उनकी खिदमत कर रहे हैं, हम जो है ना तो देखो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बोझ समझते हैं, मैंने आपको कोई गिला शिकवा किया है? उधर देखो आपको तो नहीं बोला रिजवाना। इसका क्या है ये देखो, नहीं, हमने तो कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं की। भूखे बैठेंगे चाहे ऐसे बैठेंगे, हमने एक साथ रहना है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको लेके कहाँ जाएंगे। बड़ों का हाथ हमारे सर पे है। बड़ों का हाथ उस वक्त तक सर पे होता है, उसकी जिम्मेदारियाँ होती हैं बड़ों की, कि बच्चा पैदा होता है, उसको पालना, पोसना, पढ़ाना, लिखाना, उसकी शादी करना, ये जिम्मेदारी होती है। और हमने अपनी जिम्मेदारी माशाल्लाह कोशिश किया कि अच्छे तरीके से निभाई है। और उसके अलावा आपके लिए एक कमरा भी बना दिया, बाकी कमरे भी खड़े हैं, जो हमारे नसीब में होगा वो लड़के जो छोटे हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, रिजाना भी हमारी बेटी है, ये भी हमारे साथ कोशिश करेंगे, उनके भी रूम मुकम्मल कराएंगे, फिर उनकी शादियां करेंगे। तो आप जो है ना खुशी खुशी हाँ करें कि हाँ बस नहीं अब तो हमने अलग नहीं रहना। आज तक हमने सोचा भी नहीं था, और आज अचानक फैसला कैसे क्या वजह बन गया। मैं तो आपके बारे में सोचता हूँ, मैंने कहा कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बाल बच्चे हैं आपके भी, कुछ बनाएंगे तो आगे ज़िंदगी गुजरेगी। अब ये बात है सीधी, हम आपके साथ रहकर खुश हैं, हम जब उठा रहे हैं खर्चे, हमें कोई परेशानी नहीं है, फिर आप ऐसा सोच के ना वो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं कि देखो। यार सीधी बात है, मुझे महसूस हुआ है कि जैसे हम बोझ बन गए। अलग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे रोके खाएं, सूखे खाएं, चटनी खाएं, मिर्चा खाएं, रहेंगे साथ जब तक आप सलामत है। माशाल्लाह, हमने इधर उधर नहीं होना। ये इसका मतलब फैसला मेरा फैसला शायद हमें ना माने, नहीं अपने माने। ये फैसला क्योंकि हमें नहीं मंजूर। साहब का देखे रो रो के बुरा हाल। नहीं कर रहा वाला नहीं, अम्मी अम्मी ऐसी बात की जो मेरे साथ दिल पे लेके बैठ गए। सोबिया भी रोने ये लगी। नहीं- आप तो हमारा साथ दे हमें। तो ये हाल है, अब इस हाल में कैसे? नहीं मेरी बात सुनो,
सोच रहा है हम उनके लिए बोझ बन लेकिन उनके छोटे भाई हैं माशाल्लाह ठीक ठाक हैं, जैसे वो भी तो कर रहे हैं, वो उन्हें दशहरा बने, तो आज तूने को अलग कर दे, वो भी अलग हो मैं जाएंगे। ये नहीं कह रहा कि वो किसी के काम ना करें या आना ये जो जाना, एक ही मजदूर घर है है। इनका मसला है, छोटे भैया इनका साथ देंगे। हमें तो उनका सहारा है ना, छोटे भाइयों यार का। वो जो भी सहारा आप लेंगे, आपको काम करेंगे, आपके जो चीज़ लेनी है देनी है वो सब कुछ करेंगे। नहीं अबू जी, हो जाता है फिर वो जब आप- आप अलग कर लोगे उनको पता चल जाएगा ये अब अलहदा है, वो आपकी तो मानेंगे लेकिन हमारी कभी नहीं मानेंगे। मैं बैठा होगा जब तक जिंदा हूँ वो ऐसा नहीं करता। वो कर लेते हैं छोटे भाई जो होते हैं ना, जब तक आप हैं। क्या होता है, हर बंदा अलग होता है, पूरी दुनिया में देखो भाई भाई जो होते हैं वो अलग ही होते हैं। नहीं ये कुछ है, मार भी जाएंगे ना, अलग नहीं होंगे, हम ये कह रहे हैं। नहीं इसके क्या वजूहत क्या है भी है? अगर हमें कोई वजह बताओ। आपसे कोई गलती होती है? और क्या बुझाना मैं मजाक कर रहा था। सच में हमें डरा मैंने दिया। सोचा मैं आज देखता हूँ कितना दिल है। देखो तो सही, रो रो के देखो तो सही। मैं तो मजाक कर रहा था, आप सब रोने लगे। हमारे खुद के पैरों तले जमीन निकल गई। मैं अपनी औलाद के लिए मजाक कर सकता हूँ। देखो अम्मा रोने रह गए, देखते सही। ये सब रोने लगी तो फिर और मैं मजाक कर रहा था, मजाक के साथ प्रैंक कर रहा था, देख रहा था कि क्या उनका रिएक्शन क्या होता है। माशाल्लाह मेरी औलाद, मेरी बहू बेटियां माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पूरी दुनिया से अच्छी औलाद। और हम दुआ करते हैं कि ऐसे ही हम रहें ना रहें, बहन भाई ऐसे ही प्यार इत्तेफाक से सलूक कर रहे हैं। तो हमारी दुआ है, कभी अलहदा होने का सोचना भी नहीं। मैं आपको प्रैंक तो कर लिया, चलो हमें डरा भी दिया। ते हम भी छोटे तैयार भाइयों समझ का, गए। छोटे भाइयों की कोई आपने वाकई से क्या हाँ समझा? जी, हमको लगा आज अबू को क्या हो गया। समझा आपने? वैसे वो अलहदा हो सकता है, औलाद अपनी मर्जी से हो सकता है। माँ बाप का दिल कभी नहीं करता जो ये मेरी औलाद बकरी हो जाए, अपनी तरह काम जो कुछ माँ बाप भी कभी नहीं कहता। औलाद अपनी मर्जी से अलग हो जाती है, बदल भी जाते हैं। लेकिन कभी उन्हें भी नहीं सोचा, हमने भी नहीं सोचा। हम जैसे अच्छी फैमिली रह रही है तो, लेकिन अचानक पता नहीं हमें अबू जान भी बैठे हैं, सुन रहे हैं। हम दोनों भाइयों का तो आपको पता ही है, एक ही मसला है। छोटे भाइयों का मैं कुछ नहीं कह सकता, वो मेरे ध्यान में ऐसे आता है कि वो हमारे साथ शायद मुश्किल है, शायद अलहदा हो जाए। शायद। नहीं, अल्लाह पाक हया दे, शर्म दे, वो भी आपका साथ देंगे इंशाल्लाह। जी जी खास तौर पर कामरान, हसीब, मुनीब का कुछ पता नहीं है कि दोस्त का हाँ। जहन चेंज है, जी। लेकिन मुनीब, हसीब और कामरान ये दोनों जो है ना, ये नहीं छोड़ सकते। हाँ चलो चलो अल्लाह करे ऐसे इत्तेफाक में रहे अभी जैसे आ रहे हैं। करते हैं कि अल्लाह पाक इत्तेफाक में रखे, आमीन आमीन। सब खुश रहें, सबको खुशियाँ दे अल्लाह पाक। हकीकत में मैं ये चेक कर रहा था कि रिएक्शन क्या आता है, कौन खुश होता है, अलहदा होता है, कौन नहीं होता। ये एक बंदा चेक करता है ना। बड़े को तो यही तजर्बे होते हैं ना, कभी आप नोट करते आपको का ध्यान हैं। में पत्र अचानक आ कैसे गई? जो घर का सरबराह होता है उसको ज्यादा समझ होती है। वो आपसे ये ना इंटरव्यू ले रहा था कि इनके दिल में क्या है, ये अलग होने से खुश होते हैं। मैं तो पता नहीं कहाँ तक मेरी सोच चली गई। अब्बा तो लग रहे हैं कितने से। इस चीज से ना बंदे के दिल की जो होती है ना Feeling। ख्वाहिश या फीलिंग, वो बाहर आती है। पता चलता है अगर हमसे किसी को कोई तकलीफ है या कोई मुश्किल है तो वो कहेंगे भी चलो ठीक है, खुश हो हमारा- जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें, मुझे अब पता चल गया कि हमसे भी किसी को कोई तकलीफ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, सही है। और उनसे भी हमें कोई मुश्किल नहीं है। सही। हमें खुशी है कि वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत करके अपने बहादुर बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, घर के लिए, माँ बाप के लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। हाँ बाकी आप सबको ये कह सकते हैं अभी कि हाँ ऐसे ही इत्तेफाक में रहे हाँ। कभी भी। ये तो एक आप समझे बहने हैं, बिल्कुल कज़ने हैं बहनों ना। की तरह रहती हैं, बहनें हैं, आज तक कोई गिला शिकवा नहीं है। हाँ जी। मैं जहाँ भी कोई बात चलती है मैं तारीफ करता हूँ कि मेरे घर में जो बेटियाँ हैं, बहनें अपनी आपस में बहनें हैं, हाँ जी वो कभी एक दूसरे से ऊंचा नहीं बोलती। आज तक मैंने नहीं सुना कि
जैसे होती है जेठानी देवरानी आपस में लड़ी झगड़ा या अक्सर तकरार होता है काफी घरों में। अल्हम्दुलिल्लाह मिलजुल कर काम करना, हंसना खेलना बैठना, कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं है। हाँ जी। चलो अल्लाह ऐसे हमने कभी नहीं सोचा कि आँख हम में अलग रखे। होंगे, क्योंकि हमारी बहनों को हमने संभाला हुआ है, तो हमें ये बात की खुशी है कि उनकी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें मौका दिया है। मुझे खुशी इस बात की है कि आप सब मेरी उम्मीदों पर पूरे हो गए। जैसे मुझे उम्मीदें ये फखर आपका बढ़ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। ऐसे माँ बाप का फखर जो है ना बढ़ा के रखना है आप लोगों में। भाई भाई के ना साथी होते हैं, इस माँ तरह- बाप का सहारा बनते हैं। जी। अब ये जो बातें हुई हैं, देखने वालों को भी बच्चों को तरबियत मिल जाएगी कि हाँ ऐसा हो। देखने वालों के लिए भी, हम सब बहन भाइयों के लिए जहाँ जहाँ भी मेरे बहन भाई हैं देखने वाले हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सबको ऐसे इत्तेफाक में रखे, आमीन आमीन झगड़ों से महफूज रखे, परेशानियों से महफूज रखे। आमीन सब मिलकर दुआ करते हैं जी जी अल्लाह पाक सबको खुशियाँ नसीब करे। आमीन आमीन और इंशाअल्लाह। आज हम जो कुछ भी हैं अपने माँ बाप की दुआओं से हम हासिल हैं। आपकी दुआएं हैं क्योंकि तो आज वो हम कामयाब हैं। अपने माँ बाप की खिदमत करते आए हैं। वो कहते हैं कि माँ बाप की जो दुआएं होती हैं ना, किसी रुकावट के बगैर ऐसे ऊपर जाती हैं आसमानों पर जैसे आग का शोला ऊपर जी डायरेक्ट आसमान पर जाती हैं माँ बाप की दुआएं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुशकिस्मत हैं कि दुआएं ले रहे हैं, और मेरे सब बहन भाई जो हैं देखने वाले हैं, उनकी औलादें भी अपने माँ बाप की खिदमत करें। उनकी दुआएं लें तो अल्लाह पाक कामयाबी कामयाब। जी जी। किमें इस्तेहाना बेबी आज थेवड़ा चाहोगी? आपने कभी इनको डराया है? मजम ये आप मारिया करते रहना चाहती हो? अल्लाह का हाजा। आपके? हाँ अच्छा। एक दो बार आपके मामू ने बोला था, ये उनका भी यही हाल था, रो रो के बुरा हाल। वो उनको कुछ नहीं नजर आता ना आगे कुछ पीछे। नहीं नजर आता। जब अब्बू जान ने बोला कि आप अलहदा हो जाओ, मेरी सोच पता है कहाँ तक गई? कब्रिस्तान तक। अल्लाह माफ। इतने सोच चले गए अल्लाह माफ करे। कि हमारा क्या होगा। बंदा को जब कहता है कोई भी अलहदा हो जाए, उसकी सहन तो ऐसे जाता है कि हम ऐसे रोटी करेंगे, ऐसे कमाएंगे। हाँ ऐसा वो नहीं करेंगे। सोचते हैं अपने। मैं जब इंसान एक साथ होता है ना, हर मुश्किल पार काट जाता है, हर मुश्किल से डांट कर मुकाबला कर लेता है। जब कोई अल्लाह को हो जाता है ना, चाहे जितनी भी मुश्किल आ जाए ना, वो माँ बाप की दुआएं साथ नहीं रहती जो अभी होती है हमारे साथ। नहीं, हमारी दुआएं तो आप सबके हमेशा साथ रहेंगी, क्या अलहदा भी हो जाए उसमें ये नहीं है कि लड़के अलहदा हों। हाँ। खुशी से जब जिनका दिल करे कि हम अलहदा रहना चाहते हैं, खुशी से कह दें हम ठीक नहीं, ये है। कोई इत्तेफाक में बरकत है, हमने जो है ना इत्तेफाक से ही रहना है जैसे हम रह रहे हैं। बाकी आइंदा जो है ना ऐसा नहीं करना है। हमारे मजाक ऐसा नहीं दिल को जो है ना बहुत तकलीफ हुई है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह ये एहसास हो गया है कि इत्तेफाक में बरकत है। जी जी। सबसे पहले रिजवाना रोई है, आपको तो कुछ बोला ही नहीं था। वो असल में दिल लाग गया ना इनके साथ। वो कहते हैं मेरी दोनों मसातें जो है ना, आप तो हमारे अच्छे बच्चे हो, कोई किसी को अलहदा नहीं करेगा, वैसे मजाक कर रहे थे। मुझे पता नहीं था कि ऐसे रोने लग जाएंगे। आपने क्या समझा था? खुशी खुश से कह देंगे चलो भी। वैसे मैंने कहा हम तो हाँ करेंगे एक या यानी ना कि वो करेंगे। उसका दिल कर रहा था कि मैं जो है ना अपने बच्चों से ये सवाल जवाब करूं, आगे से देखते हैं कि क्या मैंने रिएक्शन कहा कोई बातें करेंगे या हाँ या ना, ऐसी कोई बहस हो। हाँ, ये मुकाबला तो नहीं करेंगे। पता था कि सब रोने ही लग जाएंगे। मैंने अब अगर कौशल तो बोले भी नहीं। कौशल क्या थी गई? कुछ नहीं होता, कोई अलहदा नहीं करता हमारी जिंदगी में, टेंशन ना लो। आप फिक्र ना करो, इकट्ठे रहेंगे, ऐसे खुशहाल रहेंगे। बट ये प्रैंक बड़ा खतरनाक था। सारे हाँ कर दिए। हाँ।